सा योग चल रहा है, नक्षत्र से कैसे निकालें। आप किसी भी पंचांग का माध्यम ले सकते हैं, किसी भी पंचांग का सहारा ले सकते हैं और इसी सहारे के आधार पर आप बता सकते हैं कि आज कौन सा योग चल रहा है। मात्र सिर्फ नक्षत्र की जानकारी आपको हो। यदि आपको नक्षत्र की जानकारी हो कि आज कौन सा नक्षत्र अश्विनी भरणी कृत्तिका कौन सा नक्षत्र चल रहा है, जो 27 नक्षत्र होते हैं, उन 27 नक्षत्रों में से आप यदि निकाल लेते हैं कि आज ये नक्षत्र है, तो आप उस दिन के योग को भी जान सकते हैं, जो पंचांग में हर बातें दी हुई रहती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, आश्विन शुक्ल पक्ष का यह पेज है जिस पर आप देख करके समझ सकते हैं। आप लोगों को बहुत से हमारे व्यूअर हैं जिनको यह सस्पेंशन में हमेशा मन बना रहता होगा कि यहाँ पर नक्षत्र जो दिया हुआ रहता है, नक्षत्र के बाद यहाँ भी योग दिया रहता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं वैघृति, विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभागति, गंड, सुकर्मा, घृति इत्यादि। इसी प्रकार यहाँ भी योग दिया रहता है। पद्म, छत्र, श्रीवत्स, सौम्य, कालदंड, स्थिर, मातंग, अमृत इत्यादि। तो आखिर किस योग को हम कहाँ लें, ये इसको माने या इसको माने, कौन सा योग चल रहा है आज, इसके बारे में आप लोगों के मन में हमेशा संदेह हो सकता है, पैदा हो रहे होंगे। जो जानकार होंगे वो तो समझ रहे होंगे कि नहीं ये कौन सा योग हमें किस कार्य में लेना है। तो इसकी जानकारी अभी बहुत से व्यूअर हैं जो योग के बारे में, कुछ एक व्यूअर तो हैं कि इस योग के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या हम इसको संकल्प आदि कार्यों में ले सकते हैं अथवा नहीं। इसीलिए मैं सोचा कि जब 2-4 व्यूअर ऐसे हमें कमेंट कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं आप लोगों को एक अलग से इस बारे में वीडियो बनाऊं, जिससे कि आप योग के बारे में अच्छी तरह से जानें कि इस सारणी को हम लें या इस सारणी को लें। तो उसके बारे में हम लोग आए और देखते हैं कि कौन सा योग का हम किस जगह पर उसका उपयोग करते हैं या किस जगह पर उसका योग के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पंचांग में यहाँ पर दिया हुआ है, पंचांग से आज कौन सा योग चल रहा है, नक्षत्र से कैसे निकाला जाता है। तो पहले ये समझे कि पंचांग में योग 2 हैं, आनंदादि योग और विषकुंभादि योग। तो आनंदादि कौन कहेंगे, जैसे यहाँ देखिए विषकुंभ से योग प्रारंभ होता है, विषकुंभ और इत्यादि सारे योग जो 27 हैं उनकी चर्चा यहाँ की जा रही है। विषकुंभादि योग इसी योग को कहते हैं जो पहली बार पंचांग में यहाँ तिथि के बाद पहले बार तिथि वार नक्षत्र के बाद जो योग यहाँ पर लिखे हुए रहते हैं, इसके ऊपर में योग नहीं लिखा हुआ है, इसके ऊपर में योगा लिखा हुआ है। तो आप इसको विषकुंभादि योग समझेंगे और इसको आनंदादि योग समझेंगे, यानी ये आनंदादि योग हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसको यहाँ पर देखें, विधिवत रूप से ध्यान देकर देखेंगे तो निश्चित ही आप सफल जानकारी आपको मिल पाएगी। इसमें से इस वीडियो को देखने से आपको जो भी मन में संशय होगा वो दूर हो जाएगा। कृपया वीडियो को पूरा देखेंगे तभी ही आपको जानकारी अच्छी तरह से मिल पाएगी। यहाँ देखिए 27 योग दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए विषकुंभ योग, विषकुंभादि योग का मैं पहले वर्णन कर रहा हूँ, उसको पहले देखें। विषकुंभ योग प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, घृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, बरियान, परिध, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैघृति। ये 27 योग जो हैं विषकुंभादि योग में आते हैं। अब आनंदादि योग को देख लेते हैं। आनंदादि योग जो हैं 28 बताए गए हैं। 28 में यहाँ पर नाम को अंकित कर दिया जा रहा है, जिसे विधिवत रूप से आप समझ सकते हैं। आनंदादि योग में आनंद, कालदंड, ध्रुव, घात, सौम्य, ध्वाक्षम, केतु, श्रीवत्स, वज्र, मुदगर, छत्र, मित्र, मानस, पद्म, लुम्ब, उत्पात, मृत्यु, कान्य, सिद्धि, शुभ, अमृत, मूसल, गद, मातंग, रक्ष, चर, सुस्थिर, प्रधमान। यहाँ पर ये 28 बताए गए हैं। अब इसको देखें किसमें किसका उपयोग होता है। अब इसको समझने के लिए हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए विषकुंभादि योग जो होते हैं, इस योग में
जो यहाँ पर ये 27 योग दिया हुआ है, इस 27 योग, इन योगों का उपयोग संकल्पादि कार्यों में किया जाता है। जैसे संकल्प इत्यादि विष्णु 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 अद्वैत परमात्मा ने कलियुग के प्रथम में जो आप ये संकल्प बोलते हैं किसी भी पूजा के शुरुआत में, तो वही उसी में संकल्प आदि जो करते हैं उसमें जैसे आता है नाम, गोत्र, करण, योग, तो उसी योग में इस योग का नाम रखा जाता है। उस दिन में जो योग चलता है वही संकल्प के समय में योग का नाम लिया जाता है, इस योग का नाम नहीं लिया जाता है। तथा शुभाशुभ विचार भी, यदि लग्न इत्यादि का विचार करते हैं तो उसमें कौन सा योग चल रहा है, वो शुभाशुभ विचार भी इसी से किया जाता है। जन्म कुंडली में इन योगों का फल जानने हेतु इन्हीं योगों का प्रयोग देखने को मिलता है। यदि जन्म कुंडली इत्यादि आप बनाते हैं उसमें भी इसी योग का वर्णन मिलता है, 27 योग का, न कि आपको आनंदादि योग मिलता है। तो आप अभी तक समझ गए कि हमको इसी योग का, विस्कुंभादि योग का ही उपयोग में लाना होता है ज़्यादातर। अब ये रहा कि आनंदादि योग को कहाँ उपयोग करते हैं। इन योगों का उपयोग नाम या गुण के आधार पर होता है। जैसा नाम है उसी प्रकार हमें समझना चाहिए। जैसे आनंद नाम है तो आनंद वो मानी फलदायक है, और इसी प्रकार मित्र है तो मित्र के लिए फल, मित्र जो है अच्छा है, फलदायक है। यहाँ पर देख रहे हैं घात है तो घात जो है इस दिन ये शुभ नहीं होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर वज्र है तो वज्र शुभ नहीं है, मृत्यु शुभ नहीं है, कान शुभ नहीं है। इस प्रकार हमें नाम से ही इसे समझ लेना चाहिए कि उसी प्रकार ये फल देते हैं। यहाँ पर तो अभी तक आप लोगों ने समझा कि विस्कुंभ योग और आनंदादि योग हैं क्या। अब इसको निकालने की विधि क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए कि उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है कि आनंदादि योग निकालने के तरीका क्या है। आनंदादि योग निकालने के तरीका, रविवार को अश्वनी से गिनती करते हैं, सोमवार को मृगशिरा से गिनती करेंगे, मंगलवार को अश्लेषा से, बुधवार को हस्त से, गुरुवार को अनुराधा से, शुक्रवार को उत्तराषाढ़ा से, शनिवार को शतभिषा से योगों को जानना चाहिए। अब आगे नियम दिया जा रहा है, अभिजीत सहित वर्तमान नक्षत्र तक गिनती करें। यानी जो अभिजीत लेकर के 28 हमारे नक्षत्र हो जाएंगे तो उसको ले करके वर्तमान नक्षत्र तक गिनती करें। जितनी संख्या हो उस दिन आनंदादि योग से गिनने पर उतनी संख्या वाला योग होता है। अब एक उदाहरण से भी समझते हैं और सीखते हैं। यदि रविवार को घनिष्ठा हो, ध्यान दीजिए, एक उदाहरण दिया जा रहा है इसमें देखें, यदि रविवार को घनिष्ठा हो तो कौन योग होगा। इस पर देखिए, ऊपर में नियमानुसार रविवार को अश्वनी से गिनती करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ रविवार को यदि हमको योग देखना है तो उस दिन के नक्षत्र देख करके और अश्वनी से गिनती प्रारंभ कर देंगे। तो अश्वनी से घनिष्ठा तक की संख्या, यानी घनिष्ठा जो योग है, नक्षत्र है, उस नक्षत्र तक गिनती करेंगे, यानी अश्वनी से गिनती करेंगे। तो अभिजीत सहित 24 हुए, यानी अभिजीत को लेकर के 24 संख्याएं आई, तो 24वां योग मातंग होगा। इस प्रकार सभी वारों को समझना चाहिए। शुभ योग होने पर शुभ कार्य शुभदायक होता है। यह ध्यान देना है कि शुभ यदि योग होता है तो शुभदायक होगा, तथा अशुभ योग होंगे तो अशुभ फलदायक होते हैं। अब ये समझ गए कि आप योग का निर्धारण कैसे करते हैं। अब रही बात इसमें कि कौन से योग शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं। त्रय में टिक लगा दिया गया है जिसे आप देख करके समझ सकते हैं। जैसे अतिगंड है जो ये शुभ नहीं है, ये आपको लिए फलदायी नहीं हो पाएंगे। जैसे आप समझ जाएंगे कि यह जो क्या फल देगा तो उसके लिए हमें समझ लेना अति आवश्यक है। अतिगुण, घृति, शूल, ये सब जो हैं शुभ नहीं होते हैं। गंड, यहाँ पर देखिए व्याघात, वज्र, यहाँ पर व्यतिपात, यहाँ पर देखिए परिध, आगे देखिए यहाँ पर नाम से ही आप आसानी से पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर वैघृति, आप ये तो जानते होंगे, सुने भी होंगे कि वैघृति, व्यतिपात,
व्याघात, गंड, ये सब योग जो होते हैं अच्छे नहीं होते हैं, अतिगंड अच्छे नहीं होते हैं। इसमें आपको कार्य करना वर्जित बताया गया है। यह कार्य करने पर शुभ फल नहीं देते हैं। अभी तक आप लोगों ने समझ चुके होंगे कि योग के शुभ फल और अशुभ फल क्या होते हैं। साथ ही साथ ये भी आप समझ गए कि योग को नक्षत्र के आधार पर कैसे निकाला जाता है। यह भी समझ गए होंगे साथ ही साथ कि विषकुंभादि योग क्या है और आनंदादि योग क्या है। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।